वहां मक्के में जुल्म हो रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के ऊपर, बेपनाह जुल्म हो रहा है। इनसे कहते थे, गुजरे हजरत यासिर के पास, पानी में गोते दिए जा रहे हैं, उनके मुंह को अंदर सांस घुटने लगी, दखल भी नहीं दे सकते। करने वालों से ये भी नहीं कहते थे कि क्यों अत्याचार कर रहे हो, ये भी नहीं कह सकते थे, करीब से चले गए बस। तो कितना दिल तड़पता होगा कि ये मैंने जो कुछ कहा है उस पर है, इसलिए हो रहा है इनके साथ में, और उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। कहीं किसी से ये कहा कि नहीं ये तो गलत बात है, इंसाफ की बात तो ये कि तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, और कहीं अगर ऐसा हुआ ये नहीं, पावर आने के बाद मदीने में भी एक शख्स बुरा भला कह रहा था हज़रत अबू बकर को, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते रहे। फिर थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, इन्होंने भी कुछ कह दिया जवाब में, तो चेहरा लाल हो गया गुस्से से। ये क्या कर रहे हैं, ये तो इंसाफ से हट गए। अरे भाई उसे भी बुरा कहिए, इसे भी कहिए कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। इनका नहीं, तुम्हारा मेयार जो है उसके उससे तुम गिर रहे हो, वो तो है ऐसा। तो जब पावर आ गई है जहां मदीने के अंदर है, वहां पर पोजीशन ये है। आज हमसे कहा जाता है कि साहब वो कश्मीरी ब्राह्मण के लिए आपने मार्च निकाला, कश्मीर में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ नहीं कहा। ये इसके ऊपर तो आप कह रहे हैं कि हम मार्च भी निकालेंगे और ये करेंगे, वो उदयपुर में जो कुछ हुआ बहुत बुरा करा। वो शंभूलाल ने जब मारा था किसी को, मुसलमान को, तब नहीं निकाला था कोई, तब कुछ नहीं कहा था। अरे बात यह कि जहां पर डेमोक्रेसी हो, जहां जमहूरियत जहां वाकई करते हैं, तो वहां कह दीजिए और कहिए कि भाई इंसाफ की बात नहीं है। लेकिन नहीं आ रहा आपकी समझ में कि अब जमहूरियत कितनी है कितनी नहीं है, तो आप अपने लोगों को ठीक कीजिए कि तुम ठीक रहो। आप ये दुहाई देंगे नहीं नहीं वो बड़ा नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार, और तुम ठीक हो जाओ, नहीं ठीक कर सकते उन्हें। तो वो तो जो कुछ है आप जहां डेमोक्रेसी हो वहां कहिएगा, जहां नहीं है, जहां खत्म हो चुकी वहां पे कहेंगे आप कि नहीं ये इंसाफ तो ये आप इसे भी कहिए। ये सारी जगह से चारों तरफ से मुसलमानों का, आप तो बड़े वो हैं, जो हिंदुओं की बात होती है उसका तो साथ देते, मुसलमानों पे कुछ होता है तो कुछ नहीं कहते। अरे मुसलमानों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम अपने सही मकाम के ऊपर आओ तो फिर दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम मकाम से क्यों गिरे हुए हो, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे नहीं नहीं साहब वो भी गिरे हुए हैं, और फिर कहें कि इसे ठीक करो। इतनी सी बात समझ में नहीं आती, ये उनकी समझ में नहीं आती जो ये समझ रहे हैं कि आज भी वैसी जमहूरियत और वैसी डेमोक्रेसी मौजूद है। जो उस भूल के अंदर है, फूल्स पैराडाइज में, अहमकों की जन्नत में जो लोग मौजूद हैं, उनके जहनों में ये बात आती है। तो ये तो मौजूदा हालात से मैंने रिलेट किया, वरना बात यह कि हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अब मुझे इनमें से किसी से डर नहीं लगता, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये सारी चीजें जो है, ना चांद कुछ बिगाड़ सकता है ना सूरज कुछ बिगाड़ सकता है। इल्ला अन यशा रब्बी शैया, मेरा रब कुछ चाहे तो वो होगा, इनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का नॉलेज, ज्ञान, वो हर चीज को अपने इहाते में लिए हुए। ये इल्म से आती हैं चीजें। अब आप डर रहे हैं बिजली से, इल्म आ गया कि एक ऊंचाई के ऊपर एक कंडक्टर लगा दो पीतल का और उससे तार दे दो, वो अर्थ हो जाएगी, बिजली गिरेगी तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम सब कुछ टूट के तबाह हो जाए। इल्म आ गया ना, इल्म आ गया, कंट्रोल कर लिया उसे। तो ऐसे ही इल्म आता चला गया बहुत सी चीजों का। अच्छा ये इसलिए हो रहा था, इसको हम ऐसे कंट्रोल कर लेंगे। जब आपका इल्म पहुंचता चला जाता है तो आप नेचर को, आप प्रकृति को कंट्रोल करते चले जाते हैं। जहां तक इल्म पहुंचता है उतना हिस्सा कंट्रोल हो जाता है, बाकी आपके कंट्रोल में नहीं होता, कि इसलिए कि अभी उसके कानून, उसका आपको इल्म नहीं मिला है। मेरे रब का वसिया रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, मेरे रब का इल्म तो हर शय के ऊपर छाया हुआ है। तो फिर मैं उसके कानून की खिलाफ वर्जी हो और नुकसान पहुंच जाए, इससे तो डरूंगा, उस नुकसान से। लेकिन ये जो सब उसके कंट्रोल में, इनसे मैं क्या डरूंगा। अफला ततज़क्करून, इतनी बात तुम अपने आप को रिमाइंड नहीं कराते।